हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। आज की रीडिंग है, क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं? क्या वो आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग है या नहीं, या वो आपको बिल्कुल भूल चुके हैं? आज हमने मैंने लिए एंजल मैसेज, ये मैंने साइड पे कर दिए। ये यूनिवर्स के मैसेजेस, ये हम बाद में लेंगे। ये मैसेजेस हैं, 2 ऑरेकल डेक से मैंने मैसेजेस लिए हैं, ये भी हम बाद में लेंगे। पहले हम आकाशिक रिकॉर्ड से लेंगे, फिर हम टैरो से लेंगे, फिर हम मैसेजेस लेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड से पहला कार्ड लेते हैं, कॉट इन द रूइंस। आपको कैसा लग रहा है इस पिक्चर में देख के कि 2 इंसान बैठे हुए हैं और दोनों मायूस हैं? जबकि चाहें तो ये ऊपर से ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, ओपन है। दीवार फांद के भी आप बाहर जा सकते हो, लेकिन ये दोनों इंसान बैठे हुए हैं वहीं के वहीं स्टक होके, जैसे इनको बाहर निकलना ही नहीं। ठीक यही सिचुएशन आपके पर्सन की है। वो आपकी यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। वो उन्हीं यादों के अंदर है, चाहे इनके साथ अभी कोई हो, चाहे ये गए हों किसी और को अपनी लाइफ में लाए हों, लेकिन इस समय ये इंसान अकेला है। इन क्रेसेंट मून ये इंसान एक मूर्ति बना रहा है, और मूर्ति बनाते समय इसका पूरा ध्यान यही है। बल्कि जब बाहर देखो तो कितना सुंदर चंद्रमा है, आकाश है, ये इंसान देख सकता है, बट इसका पूरा फोकस आपके ऊपर है। आपके पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है। अब ये इस रिश्ते को बनाने की सोच रहा है। रिफ्लेक्शन, जैसा आप सोच रहे हो इस समय, ठीक वैसा ही आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। जैसी आपकी फीलिंग है इस वीडियो को देखते समय, वैसी फीलिंग आपके पर्सन की है। द क्वीन ऑफ स्क्रॉल, हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप प्रोफेसर हो सकता है कि आपकी कोई बुक लॉन्च होने वाली है, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपको कॉल या मैसेज टेक्स्ट करने वाले हैं। हो सकता है वो इंसान कोई चीज़ भेजे आपको, गिफ्ट। द मास्टर आर्टिसन, ये इंसान अपने काम पे फोकस करता है। आपसे दूर भागने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, अपने रिश्ते को ये बनाना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे। ये अपने पूरे करियर पे इस समय इस इंसान का फोकस है। समर एंड विंटर, हो सकता है आप लोग इस वेदर में मिले हो। समर में आप लोग अलग हुए हो तो विंटर में अब मिलने वाले हो। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, और जो लोग विंटर में मिले थे, अभी आप जिन लोगों के झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है अगले महीने तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मार्च तक हो जाएंगी। द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, आप इंसान अब आप ऐसे बन चुके हो कि आप अपने ऊपर तो वर्क कर ही रहे हो, आप दूसरों के ऊपर भी वर्क कर रहे हो। आपकी सोच आगे से ज़्यादा बड़ी हो गई है। अभी आप नेगेटिविटी में नहीं रहते हो, अभी आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो। और आपके पर्सन ये सब देखते हुए आपको सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मुझे इसके पास जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हो और आपके बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं, और ये इंसान देख रहा है कि जैसे मैंने इसको छोड़ा था, जब ये जैसी थी या जैसा था, अभी तो ये बहुत चेंज हो गया। अभी तो ये मेरे से बहुत ऊंचा उठ गया, अब मुझे इसके बराबर पे जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द आर्किटेक्ट, अब ये इंसान इस रिश्ते को बनाने की सोच रहा है कि नहीं, मुझे जाना है अपने पर्सन के पास, मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मेरी गलतियां थी। रियलाइजेशन इस इंसान को हो रही है, बट परेशानी है हो गई है कि अब आप में और इनमें बहुत अंतर आ गया। जैसे एक फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने के 50,000 कमाते थे तो अभी आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो। आप बहुत सक्सेस अचीव कर चुके हो सकता है पिछले 1.5 साल से आप दोनों अलग हो सकता है पिछले 2 साल से, 19 महीनों से, कोई 16 महीनों से अलग है, कोई 5 महीने से अलग है, कोई 1 साल से अलग है, कोई 8 महीने से अलग है। और इस बीच में ही आपने बहुत तरक्की की है अपनी ज़िंदगी में। बीट एंड बर्थ, ये रिश्ता दोबारा बनेगा। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड होता है, सेम वही कार्ड है ये हमारा। आकाशिक लाइब्रेरी, यूनिवर्स, आप सोचते हो भगवान कुछ नहीं देख रहा, आकाशिक रिकॉर्ड देख रहे हो, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपकी पूरी जन्म पत्री वहाँ बनती है। सब कुछ यूनिवर्स को पता है कि आप कब रोए, आप कब हंसे, किसने दिल दुखाया, कब दिल दुखाया, यूनिवर्स को सब पता है आपके बारे में। तो ये मत सोचा करो कि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, यूनिवर्स को सब पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। 2 वर्ड्स, कहीं ना कहीं आप ऐसे भी हो सकता है आप मैरिड हो और ये आपकी किसी और के साथ रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी के साथ, और अभी आपकी जो सिचुएशन है वो स्टक हो गई है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है या मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊं या अपने बॉयफ्रेंड के पास चला जाऊं। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में गए हो और वो इंसान को आप भुला नहीं पा रहे हो, ये भी परेशानी है आपकी। और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं घर नहीं छोड़ सकती,
मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बीवी बच्चे नहीं छोड़ सकता। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है, बट आपको अपने पर्सन की बहुत याद आती है जिनसे आपने प्यार किया, पर उन्होंने शर्त लगा दी कि नहीं, अगर या तो मेरे साथ, या तो आप अपनी वाइफ के साथ, या तो आप अपने हस्बैंड के साथ। और आपने ये बोल दिया कि ठीक है आप जाओ, मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना। लेकिन फिर भी आप लोग रीडिंग देखते हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं होगा। और जो सिंगल हैं, बिल्कुल आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान उनको दिखा नहीं। कार्ड आप लोगों के सामने आया। और अभी हम ले रहे हैं टैरो से। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये इंसान। देखा, सबसे पहले कार्ड को क्लैरिफाई किया सेम टू सेम कार्ड ने कि नहीं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा ये इंसान। 2 ऑफ एथम्स। इस इंसान को 4 ऑफ एथम्स, सॉरी, इस इंसान ने आपको धोखा दिया। इन बातों को इसको याद आती है। अकेला रहता है, परेशान रहती है, शायद आजकल ये बीमार भी है, हो सकता है, लेकिन आपकी यादों में है ये इंसान। और देख लीजिए, इसी रिश्ते को बनाने के लिए सेम टू सेम कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ तो अपने वर्क पे ध्यान है, यहाँ तो सिर्फ आप पे ध्यान है। किंग ऑफ चैलेसिस। कहीं ना कहीं इस इंसान को पहले अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था। हो सकता है ये चिकन बहुत ज़्यादा खाते हों, और हो सकता है ये ड्रिंक भी करते हों। ये इनकी हैबिट्स हैं, और इन हैबिट के चलते ही आपने इनसे दूरियां भी बनाई हैं शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन आप इनसे इतना प्यार करते हो कि चाह के भी इनसे दूर नहीं जा पाते। और ये इंसान भी ड्रिंक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। 10 स्टार का कार्ड है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होंगी। आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हो, द क्वीन ऑफ स्क्रोल का कार्ड, सेम टू सेम कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अभी आपके सामने ही डेक खोल रही हूँ मैं। मुझे तो कार्डों में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जैसे आ रहे हैं वैसे ही लेती चली जा रही हूँ। द होली किंग। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। ये देख लीजिए, यूनिवर्स आपको नहीं अकेला छोड़ना चाहते, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और वो जस्टिस देंगे आपको। और आपके पर्सन के साथ भी जस्टिस करेंगे। अगर उन्होंने आपको रुलाया ना, तो उनके साथ जस्टिस वैसा ही होगा, टिट फॉर टैट होगा। एस ऑफ पेंटिकल। नई शुरुआत करना चाहता है ये इंसान, आपके साथ घर बसाना चाहता है। और अगर आप शादीशुदा हो तो ये इंसान अपने घर, अपने बच्चों और आपको बड़ा याद करता है। और ये वापस आपके पास लौट के आएंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर आएंगे। और हो सकता है आने वाले समर में ये इंसान वापस आ जाए। अगर कहीं फॉरेन कंट्री में है तो ये बहुत जल्दी वापस अपनी कंट्री में गर्मियों में आने वाले हैं। किंग ऑफ एथम्स। आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मेरे को धोखा हो गया, अभी मैं कैसे उस पर विश्वास करूं। उन्होंने शायद आपको कोई लेटर भी लिखा है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, और आपने उनके मैसेज भी नहीं देखे अभी तक। आप मैसेज देखते नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अभी मैं बड़ी मुश्किल से उन हालातों में से निकली हूँ। मैंने अपने आप को मतलब बहुत अच्छा, मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, डीपली मैंने बहुत अच्छा वर्क किया। अभी मैं फिर से नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहती, मैं फिर से उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती। फिर भी रीडिंग्स देखते हो और उसी से हैप्पी हो जाते हो बस। और उनके फ़ोन मैसेज आप चेक नहीं करते हो, उनके फ़ोन मैसेज आप देख के अनदेखा कर रहे हो आजकल। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कॉल आता है और आप देखते नहीं हो, उठाते नहीं हो। द हर्मिट गॉड। हर्मिट, ये इंसान, ये देख लीजिए, द आर्किटेक्ट। हर्मिट मोड में जब इंसान चला जाता है ना, फिर उसको अपनी जो उसने बुरे कर्म किए हुए हैं ना, वो बड़ा दुख देते हैं, बड़ा ही दुख देते हैं उसे। क्योंकि हर्मिट मोड में इंसान जब जाता है, जब उसको दुनिया से ना पूरा मन भर चुका होता है कि अब इसने धोखा दे दिया, उसने भी धोखा दे दिया, उसने भी धोखा दे दिया, अब अकेला रह गया। जब इंसान अकेला रहता है ना, फिर वो दूसरों के कर्म नहीं ढूंढता, फिर वो अपने कर्मों में खो जाता है। यार मैंने ऐसे बुरा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मैंने गलत किया ना। हर्मिट मोड ये चीज़ है कि इंसान मेडिटेशन के रास्ते पे चला जाता है। नेक्स्ट, पेज ऑफ चैलिसिस। ये इंसान, देखिए, ये लड़की ना एक पेंटिंग बनाना चाहती है। इसने सब कुछ, कितना अच्छा सब कुछ कर लिया है। और ये बीट एंड बर्थ को सेम कार्ड ने वो किया हमें कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अब जो आया, तो ये कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। ये इंसान बहुत प्यार करता है। आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक लाइब्रेरी, द सन। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। सेम टू सेम मैसेज के यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दी हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। आप ये कार्ड दोबारा देख सकते हो, द आकाशिक रिकॉर्ड। मैंने बोला था ना सब कुछ लिखा जाता है, तो ये भी सच है कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भेज रहा है।
आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे रोने धोने वाली नहीं रहेगी। टू वर्ड्स हमारे पास आया और ये देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल कि इंसान 2 परिस्थितियों में फंसा हुआ है और अब उसे एक पेंटिकल सेम टू सेम कार्ड, ये देख लीजिए आपके सामने मैं डेक ओपन कर रही हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल। मतलब एक इंसान 2 स्थितियों में फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा गर्लफ्रेंड चाहिए या पत्नी चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए या पति चाहिए, लेकिन डिसीजन ले लेना है कि नहीं अब इनमें से एक ही चीज़ रह सकती है। इंसान दोनों हाथों में अगर 2 सामान रखेगा तो वो अपना ज़रूरी फ़ोन भी नहीं उठा पाएगा। तो अभी आप भी इसी स्थिति में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं मैरिड हूँ तो मैं थर्ड पार्टी में रहूँ या मैं उसको जाने दूँ। कुछ लोगों ने उनको टाटा बाय बाय बोल भी दिया, फिर भी आप लोग रीडिंग देखते हो कि वो अभी मेरे से अलग हो गया, वो मेरे से अलग हो गई, तो क्या वो मुझे याद करता है? आपने ये सोच लिया कि मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, किसी का घर बर्बाद मुझे नहीं करना। वो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ खुश रहे, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि क्या वो मुझे याद करता है? हाँ श्योर, डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपने डिसीजन ले लिया, और जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए ये मैसेज है कि आप फैमिली या आपके जो पर्सन है वो वर्क, इन 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपके या अपने वर्क में, या आप और अपनी फैमिली। और अभी ये इंसान द ओ कुकिंग, हैंगमैन का कार्ड और द क्वीन के ऊपर आया कि अब सोच लिया कि अब उसकी तरफ ही जाना है। बहुत दिमाग को परेशान किया, हार के यही डिसीजन निकाला कि मैं उसी के पास जाऊंगा, मुझे उसके बिना नहीं रहना। तो ये मैंने टैरो से लिए थे मैसेजेस, और टैरो में सबसे ऊपर कार्ड, ओ माय गॉड, एस ऑफ चैलेसिस। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। चलिए अभी हम ले रहे हैं मैसेजेस। आई फील लॉनली, अकेलापन फील करता है ये इंसान आपके पास। नेक्स्ट, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। जब भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये इंसान खुद के द्वारा ही मैस कर लेता है उस सारी चीज़ों को। जब भी इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, नहीं भूल पा रहा ये इंसान, सोते उठते बैठते आपको याद करता है। वट डू यू सी इन मी, क्या देखा तुमने मुझ में। ये इंसान को ऐसा हो गया था कि दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, ये सब दिखावा है, ये सब भ्रम है। जब आपका प्यार देखा ना तो उनको ये लगने लगे यार नहीं, सच्चा प्यार तो एग्जिस्ट करता है अभी भी दुनिया में। तो लेकिन आपने देखा क्या मुझ में, क्यों किया मेरे से सच्चा प्यार। दिस लव इज़ क्रेजी। जब उन्होंने सच्चे दिल से आपको प्यार किया तो उनको पता चल गया कि नहीं, प्यार तो भाई बड़ी अलग चीज़ है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। और ये विश करते हैं अब वो कि मैं अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ ऑनेस्ट बन के रहूँगा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। क्योंकि एक परिस्थिति जब इंसान की ज़िंदगी में ऐसी आ जाती है, एकदम से किसी को सामने से जाके ये बोलना यस मेरे से गलती हुई थी, यस मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। चाहे सामने वाला कुछ भी ना बोले, लेकिन एक जो डर है ना, एक जो होता है कि मैं शायद, कभी कभी ये भी मन में आता है नहीं, मैं अगर सामने गया तो शायद मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँगा, या वो भी बोल सकते हैं गेट आउट, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इस जो अपने होता है ना, अपने आप से जो जंग हो रही होती है अंदर, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यही बोल रही थी मैं। और ये देख लो कि अपनी फीलिंग्स को छुपा के होल्ड करके रखा हुआ है। दिल करता है उनका कि आ जाऊँ, फटाफट इसको बाहों में ले लूँ, फटाफट सॉरी बोलूँ, फटाफट इसको बोल दूँ, हर दिल की बात बोल दूँ, कैसे कैसे धोखा दिया, क्या क्या किया मैंने। लेकिन फिर डरते हैं और फिर पीछे हो जाता है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, सब तरफ अंधेरा है तुम्हारे बिना ज़िंदगी में। आप लोगों के सामने कार्ड निकले, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इस इंसान ने आपको बोला कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, मुझे खुद को समझना है पहले तो। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इस इंसान ने ये बोला कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, मुझे खुद को समझना है कि मुझे चाहिए क्या। 2 बार ये मैसेज आया। इट इज़ ऑल टू मच, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया सब कुछ। आई कांट मेक अ डिसीज़न, ये इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा। और यही मैं आपको लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारे दिल के लिए अच्छा है। द हीट बिटवीन अस इन इंटेंस, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करता है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये देख लो ये मैसेज। मैं ऐसे क्यों फील करता हूँ कि मैंने तुम्हें खो दिया।
अभी हम ले रहे हैं दूसरे डेक से मैसेजेस। स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस है इस इंसान की ज़िंदगी में। टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, डर लगता है आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कैसे बचूंगा, क्या बोलूँगा, खुद से मुंह ढुकता फिर रहा है ये इंसान। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। इंसान को समझ नहीं आ रहा ये ट्रैप्ड, इनको किसी ने बांधा नहीं हुआ, ये ना खुद से ही लड़ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, आप कह रहे हो फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं अटेंड करूं, पर वो इंसान क्या करता है, टाइप करता है नंबर, डिलीट मार देता है, मैसेज लिखता है, डिलीट मार देता है। डर, खौफ, सामने वाले को ऐसे मुंह के बल गिरा के आए हैं, किस मुंह से जाएं सामने, समझ नहीं आ रहा। सोरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, ये है इस इंसान की हालत। मैसेज डेक में से मैसेज लिए हैं, देख लो कैसे डेक आपके सामने आ रहा है। फाउंडेशन, इस्टेब्लिश फैमिली सिक्योरिटी, ये बनाना चाहता है ये इंसान आपके साथ, फैमिली बनाना चाहते हैं कि नहीं बहुत हो गया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चेजिंग, टॉक्सिटी, आप लोगों ने ये, आप जब चेज करते रहे ना शुरू से, आप अब आपने चेज करना बंद कर दिया। जब आपने चेज करना बंद कर दिया ना, तो अब उनके दिल में आ गया खौफ। जब आपने एक दिन में 100, 200, 500 फ़ोन करने बंद कर दिए, आपने मैसेज करने बंद कर दिए, तब इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं कुछ लॉस्ट, मेरी ज़िंदगी से कुछ जा रहा है। अबेंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, अभी हो गए आप ये। और इस इंसान की फीलिंग ये होगी हो कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मुझे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, वो चली गई है, वो चला गया है, इसीलिए उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आता और ना मेरे फ़ोन उठाती है। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। और अगर आपके लिए कोई रिश्ता टॉक्सिक है तो फिर आपने इस रिश्ते में नहीं जाना, फिर आप मूव ऑन कर जाओ। शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, एकदम से ये इंसान आपसे मिलने वाले हैं। और जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गया, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। एकदम से इन्होंने आपको कह दिया, कल से मुझे फ़ोन मैसेज मत करना, कल से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए, मूविंग ऑन, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। वो आपका एक जो क्षण था ना, वो ज़िंदगी का ये ऐसा था। और अब इस इंसान की ज़िंदगी में ये सब हो रहा है। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। और अब ये इंसान ये कर रहा है होप कि ये रिश्ता बन जाएगा। यूनिवर्स से मांग रहे हैं हम कन्फेशंस, अनविलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। ये इंसान बहुत जल्दी, हो सकता है इसी रीडिंग के दौरान, ये रीडिंग ख़त्म होते ही आप लोगों को कॉल मैसेज आपके पर्सन का 2000% आएगा ही आएगा। कर्मा, अपना कर्मा मिला है इस इंसान को, इसने अपने कर्मा को झेला है, जो आपके साथ किया वो इस इंसान को मिला है बराबर पे। सेकंड चांस, रिकॉन्सिलेशन, मेकिंग अमेंड, अपॉर्चुनिटी, ये इंसान सेकंड चांस मांगेगा आपसे। ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, इस इंसान, हमारे पास पहले भी आया था कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें खो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरे डेक से भी ये मैसेज आया, बिगनिंग, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, दोबारा से न्यू शुरू होगा आपका ये रिश्ता। रियलाइजेशन, दोबारा से रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। और अभी ये इंसान अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, आपके पास आएगा, दोबारा ये रिश्ता बनाएगा। रिटर्न, देख लीजिए, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड, बनाना है इस रिश्ते को, तोड़ना नहीं है इस रिश्ते को, दोबारा से बनाना चाहता है ये इंसान। ब्रोकन, शटेड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, अभी ये इंसान का ये हाल है। आपके सामने कार्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिबेलिटीज, बिलीविंग। और इस इंसान, अब ये ना अब नहीं धोखा देंगे आपको ये। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग, दिल की आत्मा से सुनता है वो इंसान की तुम उसको याद कर रहे हो, और जिस समय तुम रोते हो उस याद करके, उस समय उसका दिल भी रोता है। ये इंसान इस रिश्ते को दोबारा बनाएगा। वन डे, सम डे, सम हेयर, अनदर टाइम, एक दिन, एक पल, एक टाइम ऐसा होगा जब आप दोनों मिलोगे। ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, और तुम लोग ट्विन फ्लेम हो, तुम लोग एक दूसरे को मिलोगे ही मिलोगे दोबारा से। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। और आपके पास जाने के बाद ज़िंदगी में ये सब आया, कुछ खुशियाँ नहीं आई। अभी हम ले रहे हैं यूनिवर्स के मैसेज।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंज आने वाला है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, अपनी हीलिंग करो आप लोग। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, गहरी सांस लो, योगा किया करो, अपने आप को खुश रखा करो। जब आप अपने आप को खुश रखते हो तभी आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। रोते हुए आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं सुनी जाएंगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी की जीत है। अस न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यही हमारे पास बार बार मैसेजेस में आया और यही आ गया। टैरो में भी यही आया, आकाशिक रिकॉर्ड में भी आया और मैसेजेस में भी डबल डबल बार आया। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं आई। एक इंसान ने बोल दिया तुम नहीं चाहिए चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, और जब ये चांस अब आप दोबारा दोगे, कम्युनिकेट क्लियर करना है आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करो आप लोग। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों के पर्सन इसी रीडिंग के दौरान लुक फॉर अ साइन, हो सकता है ये रीडिंग भी एक साइन है आप लोगों के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, कितना भी झगड़ा हुआ हो इस रिश्ते को ख़त्म करने में आप शांतिपूर्वक। अपॉर्चुनिटीज़, अबैंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, जिसमें आपको तरक्की मिलेगी। और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस, तो मैंने बहुत सारे ले लिए, तो अभी मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट लूँगी आप लोगों के लिए। मैंने हाथ भी नहीं लगाए, खुद ब खुद गिरे हैं। चलो काफ़ी सारे ले लिए, आज की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो गई। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी एंड सिमी 666 टैरोट। फेसबुक पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरो कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। इंस्टा पे 2 पेज हैं, सिमी 9356, सिमी टैरोट 1972। ओके, तो 6 जगह वीडियो डालती हैं। जैसे कल मैंने दूसरे चैनल्स पे वीडियो डाली थी तो मैंने इस पे नहीं डाली थी, आज मैं इस पे डाल रही हूँ, तो आज मैं उस पे शायद वीडियो नहीं डालूँगी अगर मैं बिज़ी रही तो आप लोग हर जगह फॉलो कर लो, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब मेरी कहीं भी वीडियो ना आए। और अभी हमारे पास आ रहा है VNDQEF ZZFZX, I आ गया, A आ गया, K आ गया, M आ गया, P आ गया, D आ गया, O आ गया, E आ गया, Y आ गया, T आ गया, H X G G O O D B F J U F G। तो ये थे अल्फ़ाबेट्स VNDQENKFZZFZX BMDWVUIAP तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और शेयर भी कर देना वीडियो को। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं विश करूँगी आप सबको आपका प्यार मिले, आप लोग खुश रहो, आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।